हेलो स्टूडेंट। आज जो एक वीडियो आपके सामने आ रही है, उस वीडियो के अंदर जो 12th क्लास का जो चैप्टर 7 है, इंटीग्रेशन। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारी जो जो नई नई वीडियो आप हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, वो इंटीग्रेशन, इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव्स की आ रही हैं। और इंटीग्रेशन चैप्टर सिर्फ 12th ही नहीं, बाकी आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने इसकी जो पहली वीडियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट की, दूसरी वीडियो 7.1 और 7.2 की जो हमने अपलोड करी थी, और जिस वीडियो को आपने बहुत ही ज्यादा पसंद करा और आपने उस पे जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें दिए। और ये कमेंट्स हमारे लिए, हमें आगे बढ़ाने का जो है काम करते हैं। तो इसलिए आज की जो वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 7.3, मतलब है तो सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन थोड़ा सा एडवांस सब्स्टिट्यूशन। एक्सरसाइज 7.3 हमारी अच्छी इंटीग्रेशन की शुरुआत है। तो इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए एनसीईआरटी 12th क्लास इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3। तो आज जो हम सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, आप सबको पहले एक पावर रूल्स आपको बताएंगे कि पावर कॉन्सेप्ट, ये पावर रूल कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये पावर रूल कॉन्सेप्ट क्या है, और 7.3 के अंदर कई सारे क्वेश्चन इस पावर वाले कॉन्सेप्ट पे होंगे। तो जो हमारे पास जो पावर गिवन होगी, या तो वो ऑड होगी और या फिर हमारी जो है इवन होगी। आपको पता है कि पावर इवन या ऑड के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। तो अगर या तो पावर ऑड है या फिर पावर इवन है, अब कोई भी क्वेश्चन अगर ऑड वाला होगा या कोई भी इवन वाला होगा, तो उसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब किसी भी इंटीग्रेशंस को तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक हमारा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना पड़ा हो। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन को यूज करने के लिए पहले उस फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। तो जो आज हम सिंप्लीफिकेशंस का रूल आपको बता रहे हैं, तो उसके लिए सबसे मेन चीज आपको पावर देखनी है। पावर या तो ऑड होगी या फिर इवन होगी। अगर ये ऑड पावर है तो इस ऑड पावर को आप इस तरह चेंज करेंगे कि एक इवन हो जाए और एक ऑड हो जाए। ध्यान से सुनना जो आपको बताया जा रहा है, कि मतलब उस ऑड वाली पावर को या तो इवन में या ऑड में हम चेंज करेंगे। फिर इस इवन वाली पावर को इस तरह चेंज करेंगे, मतलब इस इवन वाली पावर को इस तरह चेंज करेंगे कि कोई किसी ना किसी का डेरिवेटिव की फॉर्म आ जाए। क्या बोला आपको कि या तो पावर इवन होगी या ऑड होगी। तो अब हम जो आपको बता रहे हैं, अभी ऑड का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर ऑड है तो उस ऑड पावर को इवन और ऑड इस तरह तोड़ना है कि उसमें इवन भी आ जाए और ऑड भी आ जाए। तो उस इवन वाली पावर को इस तरह चेंज करना है कि वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव हो जाए। और अगर जब वो डेरिवेटिव हो जाएगा तो हम उसको बाय सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर पावर इवन है तो इस इवन वाली पावर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि वो कहीं ना कहीं जाकर उसका जो है इंटीग्रल्स
फाइंड आउट हो सके। मतलब इस इवन पावर को तब तक सिंप्लीफाई करना है तब तक जब तक कि उसका जो है इंटीग्रेशन ना पड़ा। आप सबने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स, साइन की क्यूब एक्स, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 6x, इस तरह का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, वो अब हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब या तो ऑड पावर या इवन पावर। एक बार और बताया जा रहा है, देख लो। अगर ऑड है तो उसको इस तरह चेंज कर लो, इवन वाले को इस तरह चेंज करना है, इस तरह तोड़ना है कि वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव हो। अगर इवन हो मतलब या तो साइन स्क्वायर हो या साइन की पावर 4x हो, तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव पड़ा हो, मतलब जब तक उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं आ जाता। तो इसके लिए बार बार बोल रहा हूं, इसके अंदर हम जो बात करेंगे, जैसे और इवन की बात अगर हो रही है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स हो गया या साइन की पावर 4x हो गया, अगर हमें इनका इंटीग्रेशन निकालना है तो आपको ये पता है कि हमारे पास सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, हमारे पास सिर्फ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है। तो अगर हमारे पास साइन स्क्वायर है या साइन की पावर 4x है, तो हमें इसको लीनियर में चेंज करना पड़ेगा। लीनियर में इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लीनियर में साइन एक्स का और कॉस एक्स का दोनों का इंटीग्रेशन। तो पहले अब जरा क्वेश्चन के हिसाब से आपकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, जो आज 7.3 के अंदर जो पहले क्वेश्चंस करवा रहे हैं, आप ध्यान से देखें, इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। तो जो पावर का जो पहला बेसिक रूल है, मैंने कहा था या तो पावर ऑड होगी या पावर इवन होगी। तो पहले जो बताया जा रहा है वो पावर इवन का बताया जा रहा है, क्योंकि पावर वाला जो इवन वाला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जरा ध्यान से देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हो रखी। हमारे पास क्वेश्चन ये रहा कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भाई साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। और अभी बताया कि साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का इंटीग्रेशन है। तो इसका मतलब यह है कि इसको पहले हमें लीनियर में चेंज करना पड़ेगा, और लीनियर में चेंज करने के लिए आपने पहले फार्मूला पढ़ा था। देखो ध्यान से देखना सर, आप सबने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, 1 माइनस का cos 2a 11th क्लास के अंदर। ये फार्मूला पढ़ा था आपने, 2 साइन स्क्वायर है हाफ एंगल, मतलब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कॉस है। हाफ एंगल इसलिए क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ a। तो अगर मैंने इसको चेंज करा, 1 माइनस का cos 2a अपॉन में 2, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर को लीनियर में चेंज करने का ये वाला फार्मूला। अगर ये चीज कॉस में होती तो तब भी ये कॉस में होता, बस माइनस की जगह प्लस में होता। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो ये हाफ एंगल है, और अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो देखो ध्यान से देखो, एंगल डबल है। तो मैं सबसे पहले इसका एंगल डबल कर रहा हूं, 1 माइनस cos 2, साथ में a की वैल्यू ये रही 2x प्लस का 5 अपॉन में 2, यहाँ आ गया dx। इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1 माइनस कॉस अंदर इंटू कर लिया, यहां आ गया 4x प्लस का 10। 2 को 2 से इंटू करा 4x और 2 को 5 से इंटू करा 10। अब ये दोनों को दोनों लीनियर है, डायरेक्ट अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/2। यहाँ आ गया 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस का 10 अपॉन में 4 एंगल का प्लस का c, कि जो एंगल का डेरिवेटिव होता है उसे अपॉन में लेते हैं। अब सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई करा तो x/2 माइनस 1/8, यहाँ आ गया साइन 4x प्लस का 10 प्लस का c। ये हमारा आंसर है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि सारे के सारे जो है, कोई भी अभी क्वेश्चन इसके बाद ये भी होगा ये भी होगा, तो इसलिए आपको जो है बस इस चीज का ध्यान रखना है कि इवन वाले पावर, जब भी इवन की पावर होगी तो उसको हमें पहले लीनियर में चेंज करना पड़ेगा। और फिर बोल रहा हूं,
लीनियर में सिर्फ इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स या साइन की पावर 4x या कोस स्क्वायर एक्स या कोस की पावर 4x का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था। अब नोट डाउन हमारे पास है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाई जरा अगला क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, साइन की पावर 4x। ध्यान से देखो, अब भी वही इवन पावर को लीनियर में चेंज करना है। ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अभी बताया था फार्मूला, क्या फार्मूला था? 1 माइनस का कोस 2a अब इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। यहां से 2 हटा दिया, ये यहां पर आ गया। इस पूरे को देखना है, इस पूरे को, यहां आ गया 1 माइनस का कोस 2a अपॉन में 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस के b का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस 4 को हमने बाहर निकाला, यहां आ गया 1/4। 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में करो आप इसको, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स, ये हमारा एक्स। तो ये आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x। अब हमारे पास ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, लेकिन ये लीनियर में नहीं है। तो जब तक ये लीनियर में नहीं आएगा इसका इंटीग्रेशन नहीं निकल। और बार बार बोला जा रहा है माइनस में साइन है, प्लस में कोस है, और इधर से इधर आके एंगल डबल। तो देखो ध्यान से देखना, 1/4 1 प्लस, अब इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर। हमने देखा यहाँ कोस है तो इसका मतलब माइनस की जगह प्लस, और एंगल डबल, जब यहाँ ए था तो यहाँ 2 है, अब यहाँ पर 2 है, तो 1 प्लस कोस 4x अपॉन में 2, इसका कोस स्क्वायर 2x माइनस का 2 कोस 2x। ये हमारे पास 1/4। अब ये सारा लीनियर में कन्वर्ट हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 तो ऐसे कैसे ही, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस साइन 4x अपॉन में 4 माइनस 2 साइन 2x अपॉन में 2 ब्रैकेट 1 प्लस c। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x/4 प्लस 1/8, 1/8 को इससे इंटू करा, x/8, 4 4 जा 16, 1/16 साइन की पावर 4x। इसको इससे इंटू करा तो ये आ गया, इसको इससे इंटू करके इसमें करा तो ये आ गया, इसको इसमें इंटू करके इसमें करा तो यहाँ आ गया। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 माइनस 4 2 जा 8, तो यहाँ आ गया 1/8 साइन 2x प्लस c। इनका एलसीएम निकाला, यहाँ आ गया 8, 4 के टेबल में 8 2, तो यहाँ आ गया 2x। 4 के टेबल में 8 1 बार, 1 को x से इंटू करा x, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख लिया 3x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/8, यहाँ आ गया साइन 2x प्लस c।
तो जब तक इवन पावर है फिर बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4x, इनका कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन और भी है, अभी एक और देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 11, कोस की पावर 4, फिर वही बात आ गई, इवन पावर, चेंज करो इसको, क्या आया, कॉस स्क्वेयर 2 का 2x इस पूरे की पावर 2 dx। अब आप यहां ध्यान से देख रहे हैं कॉस है, तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर a। अब इस 2 को मैंने यहां से हटाया, 2 को मैंने यहां से हटाया तो यहां लग गया, साइन है तो माइनस है, कॉस है तो प्लस है, एंगल डबल। अब हमने देखा यहाँ जो एंगल है वो 2x है, तो यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, ये तो 4 बाहर आ गया, 1/4, 1 प्लस कॉस की पावर कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x। ये भी लीनियर, इसको सोल्व करना है। यहां आ गया 1/4, 1 प्लस इसी फार्मूले को फिर जब a था तो 2a हो गया। अब देखो यहाँ पर 4x है, तो 1 प्लस कॉस 8x अपॉन में 2 प्लस 2 कॉस 4x, यहाँ आ गया dx। तो 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2, ऐसे कैसे, 1 का इंटीग्रेशन x कॉस का साइन 8x अपॉन में 8 प्लस 2 साइन 4x अपॉन में 4 ब्रैकेट बंद प्लस c, अंदर x/4 प्लस 4 2 जा 8 x/8, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 1/64 साइन 8x। अब इस पहले तो इस 2 को इससे काट दो, यहाँ आ गया 2, उसके बाद 4 2 जा 8, तो 1/8 साइन 4x प्लस c। यहाँ एलसीएम निकाला 8, 4 के टेबल में 8 2, तो 2x प्लस x, यहाँ आ गया 3x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8, यहाँ आ गया साइन 4x प्लस c। तो इस 7.3 के अंदर जितने भी इवन पावर वाले थे वो तो आपको बता दिए। अब ऑड वाले, और इवन वाले क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आती है, ये ऑड वाला तो रूल आसान है। एक बार ऑड वाला डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑड वाले को इस तरह तोड़ना है कि पावर इवन भी आ जाए और ऑड भी आ जाए, और उस इवन को इस तरह तोड़ना है कि वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब हम जो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं वो ऑड पावर की बात कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 4, i इक्वल टू साइन की क्यूब 2x प्लस के 1 dx। और ऑड वाले को अब भी बोल रहा हूं, देखो इस ऑड वाले को मैंने 2 बार में चेंज कर लिया। यहाँ आ गया साइन स्क्वेयर 2x प्लस के 1, यहाँ आ गया साइन, यहाँ आ गया 2x प्लस के 1। खुद देख लो, इवन और ऑड। और फिर अभी इस इवन को इस तरह तोड़ना है कि वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव बन जाए।
तो इस साइन स्क्वायर को मैंने चेंज कर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 10वीं क्लास की जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से, यहां आ गया हमारे पास साइन 2x प्लस k1। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन अगर आप आप इसको पुट करते हो तो ये dt का स्क्वायर बन रहा है। और सब्स्टिट्यूशन में आपको ये बताया गया था कि dt की पावर नहीं बन सकती। अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो इसका जो है ये डेरिवेटिव है, इनटू प्लस माइनस डिवाइड प्लस 2 माइनस 2, ये सारा का सारा एडजस्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको पुट करा, पुट t इक्वल टू कॉस 2x प्लस का 1 dt बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस के साइन 2x प्लस के 1 और इस पूरे का डेरिवेटिव आ गया 2। तो यहां हमारे पास आ गया dt अपॉन में माइनस का 2 इक्वल टू साइन 2x प्लस का 1 और यहां आ गया dx। अब क्वेश्चन में देखना जरा ध्यान से, 1 माइनस इस पूरे की वैल्यू हमने t पुट करी तो यहां आ गया माइनस का t स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू ये रही, यहां आ गया dt अपॉन में माइनस 2। तो इसका मतलब माइनस 1/2 तो बाहर और ये है 1। वैसे 1 का इंटीग्रेशन x ही होता है, लेकिन अब ये t की फॉर्म में, इसलिए t माइनस इसका इंटीग्रेशन t की क्यूब बाई 3 प्लस c। अंदर इंटू कर रहा हूं, पहले मैं इसको इससे इंटू कर रहा हूं, यहां आ गया 1/6 t की पावर 3। अब मैं इसको इससे इंटू कर रहा हूं, माइनस 1/2 t प्लस c। तो यहां आ गया 1/6 t की क्यूब कॉस की क्यूब 2x प्लस के 1 माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस के 1 प्लस c। सिर्फ और सिर्फ t की वैल्यू रिप्लेस करिए, ऑड पावर इवन ऑड तोड़ लिया, इसका डेरिवेटिव। यही कॉन्सेप्ट आप आगे देखना, देखो जरा ध्यान से, बस क्वेश्चंस देखते रहें, एक्सरसाइज पूरी होगी और तकरीबन हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मगर वीडियो पूरी देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट्स करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। साइन की क्यूब एक्स कॉस की क्यूब एक्स। जब आपको लगे दोनों में ऑड है तो सिर्फ किसी एक को लेके चलेंगे, हमें दोनों से मतलब नहीं है। तो मैंने क्या करा, इस साइन की क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स, यहां आ गया साइन एक्स, कॉस की क्यूब एक्स और dx। मतलब इसको ब्रेकआउट कर लिया, मतलब जो पावर रूल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने साइन की क्यूब में लगाया। ऐसे ही मैं चाहूं तो कॉस में भी लगा सकता हूं, लेकिन किसी एक में लगाना है। यहां आ गया साइन स्क्वायर को हमने चेंज करा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां आ गया साइन एक्स, यहां आ गया कॉस की क्यूब एक्स। अब आप ध्यान से देखो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, पढ़ा तो साइन एक्स का भी है, लेकिन अगर मैं इसको टी पुट करता हूं तो ये हमारा dt आ जाएगा, और dt की पावर 2 या dt की पावर 3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको पुट करा, पुट t इक्वल टू कॉस एक्स, यहां आ गया dt बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस के dt इक्वल टू साइन एक्स dx। तो 1 माइनस यहां आ गया टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस की क्यूब एक्स, यहां आ गया टी की क्यूब, साइन एक्स dx, ये रहा साइन एक्स dx। तो साइन एक्स dx का मतलब मैंने माइनस तो मैंने यहां लगा दिया, तो यहां आ गया dt। अंदर इंटू करा, t की पावर 3 को t स्क्वायर से इंटू करा, तो t की पावर 5, माइनस वाला प्लस इसलिए होगा क्योंकि बाहर निशान माइनस का है। t की पावर 3 को 1 से इंटू करा, t की पावर 3, लेकिन माइनस का t की पावर 3। आगे पीछे करा इसलिए करा क्योंकि बाहर निशान माइनस का है।
अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालें, टी की पावर 6/6, टी की पावर 4/4 प्लस सी, तो यहाँ आ गया 1/6 टी की पावर 6। अब हमारे पास यार आ गया टी, तो यहाँ आ गया cos x की पावर 6 माइनस 1/4, यहाँ आ गया cos x की पावर 4 प्लस सी। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, माइनस 1/4, यहाँ आ गया cos की पावर 4x प्लस सी। लेकिन ये क्वेश्चन हम इसी कॉन्सेप्ट से cos में लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन। और जो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो पावर इसमें भी ऑड है, लेकिन अब देखते हैं क्या कैसे हो पाता है। सबसे पहले हमने tan स्क्वायर 2x, साथ में tan 2x, साथ में sec 2x, मतलब इवन ऑड में चेंज कर लिया। मगर आपको ये पता है कि tan x का डेरिवेटिव sec x नहीं है, या sec x का डेरिवेटिव tan x नहीं है। तो अब हमने क्या करा, देखो ध्यान से देखना सब, आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, लेकिन sec x नहीं होता। तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना सब, 10th वाले जो आइडेंटिटी थी उसके हिसाब से। यह हमारे पास जो tan स्क्वायर 2x है, हमने इसको जो चेंज करा उसको चेंज कर लिया 1 प्लस sec स्क्वायर 2x। किस वाले फॉर्मूले से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। यहां हमारे पास इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, sec 2x tan 2x dx। इनटू में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने ये देखा, इससे ये फायदा होगा कि sec 2x या sec x का डेरिवेटिव दे रखा है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। तो मैंने इसको पुट करा, पुट t इज इक्वल टू sec 2x dt बाई dx, यहाँ आ गया sec 2x, यहाँ आ गया tan 2x, और 2x का डेरिवेटिव आ गया 2, तो यहाँ आ गया dt अपॉन में 2, यहाँ आ गया sec 2x, यहाँ आ गया tan 2x, तो 1 प्लस यहाँ आ गया t स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई dt बाई 2। तो ये 1/2 तो ये रहा बाहर। अब बाकी क्या बच गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1/2 ऐसे कैसे ही, 1 का इंटीग्रेशन t, यहाँ आ गया t की क्यूब बाई 3 प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई करो 1/6 t की पावर 3, यहाँ टू करा 1/2 t प्लस सी, तो 1/6 साथ में t की वैल्यू ये रही हमारे पास sec 2x इस पूरे की पावर 3 प्लस 1/2 t की वैल्यू हमारे पास आ गई sec 2x। तो ये जो अब तक जो क्वेश्चंस आपने करे वो इवन ऑड वाले थे, लेकिन 7.3 काफी बड़ी है। ठीक है, आप और आगे देखें जरा। अब जो 7.3 के जो अगले क्वेश्चन हैं उनमें जो फॉर्मूले लगेंगे, वैसे तो वो नए नहीं है, 11th क्लास के ट्रिगो में पढ़े थे, लेकिन एज ए रिमाइंडर कॉल, मतलब सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको वो पहले फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं। और वो पहले नंबर का जो हमने फॉर्मूले 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b माइनस 2 sin a sin b। ट्रिगो का कोई सा भी फार्मूला होता है हमेशा एंगल ए बड़ा होता है, तो इसलिए एंगल ए पहले होना चाहिए। यहाँ साइन ए बड़ा है, यहाँ कॉस ए बड़ा है, यहाँ कॉस ए बड़ा है, यहाँ साइन ए, यहाँ साइन ए कॉस बी। अगर हम इसको इधर से लेके आते तो ये फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। अगर साइन की जगह कॉस हो तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस हो गया। अगर दोनों कॉस हैं तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर साइन है और बाहर -2 है तो लगेगा तो कॉस वाला ही फॉर्मूला, बस जो बीच में प्लस था वो माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखना है कि एंगल ए बड़ा है, और उसी पे अब कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन, अब उनको देखेंगे हम। अब जो ये चारों क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, जो फार्मूले भी आपको बताए थे, अब ये सारे के सारे फार्मूले इन 4 क्वेश्चंस पे लगेंगे जो हमारे 7.3 एक्सरसाइज में हैं। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास यार साइन 3x कॉस 4x। और अभी कई बार आप सबको बताया था कि भाई जब तक एंगल बड़ा आगे नहीं होगा कोई सा फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, हमेशा एंगल ए बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको यहां लेके आ गया cos 4x और sin 3x। और अब इस फार्मूले की जो शक्ल जिससे मिल रही है उसमें शुरू में 2 है, तो मैंने 2 से इंटू करा और 2 से डिवाइड करा। फार्मूला कौन सा था देख लो, 2 cos A sin B। इसका फार्मूला था sin A प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो हमने यहां पर देखा 1/2 लगाया वाला फार्मूला, साइन 4x प्लस का 3x माइनस साइन 4x माइनस का 3x। यहां आ गया 1/2 साइन 7x माइनस साइन x। तो ये रहा हमारा 1/2। सबका अब इंटीग्रेशन निकालेंगे। अलग अलग हो गया है, लीनियर में आ गया है, ऐसे फॉर्म में आ गया कि इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। साइन 7x तो माइनस कॉस 7x अपॉन में 7, माइनस और माइनस प्लस कॉस x प्लस सी। पहले प्लस वाले में 1/2 cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस सी। ये जो फार्मूला जो है ये प्रोडक्ट से सम या माइनस में लेके आता है, मतलब लीनियर में कन्वर्ट करता है। और अभी मैं पिछले जो है कुछ देर से यही बता रहा हूं कि साइन एक्स और कॉस एक्स का हमें लीनियर में इंटीग्रेशन पता है। तो ये जो सारा का सारा जो हम जो है कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि साइन एक्स और कॉस एक्स लीनियर में कन्वर्ट हो सके, ताकि हम उसका इंटीग्रेशन निकाल सकें। और अगर x की जगह 2x है, 3x है, 4x है, तो उसका जो एंगल का जो डेरिवेटिव आएगा वो इनटू में नहीं बल्कि डिवाइड में आएगा। ठीक है, मगर मजा तभी है जब वीडियो पूरी देखी जाए। पूरी वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, भर भर के कमेंट्स करो, और वीडियो को बहुत बहुत दूर तक फैलाओ। नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करो। और क्वेश्चन देखो आगे। भाई ये सारी की सारी मेहनत आप ही के लिए है, और इस मेहनत का तभी फायदा है जब आप अपने जितने भी जानने वाले हैं, आपके क्लासमेट्स और जितने भी आप जानते हैं जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो दिखाओ, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स जो है वो घर बैठे सॉल्व हो। अब पहला क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 4x साइन 8x। पहले बड़ा एंगल लेके आ गए, इनटू में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको पता है कि फार्मूले के हिसाब से चौथा नंबर बन रहा है, 4th नंबर, और 4th नंबर में यहां पर -2 होता है, तो यहां पर -2
यहाँ पर -2 इंटू डिवाइड कर लिया। फार्मूला क्या है, -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी, फार्मूला कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, -1/2 यहाँ आ गया कॉस 8x प्लस 4x माइनस कॉस 8x माइनस के 4x, -1/2 cos 12x cos 4x, तो -1/2 ऐसे कैसे ही cos 12x का sin 12x अपॉन में 12 माइनस sin 4x अपॉन में 4 प्लस सी, पहले इसे माइनस माइनस प्लस 1/8 sin 4x माइनस 1/24 sin 12x प्लस सी, मतलब इसको इससे इंटू करा तो ये आ गया और इसको इससे इंटू करा तो ये आ गया। बस जिसको भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको सब कुछ क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो चारों फार्मूलों के अंदर सबसे मेन बात आपको यही बताई गई है कि सबसे पहले बड़ा एंगल होना चाहिए। तो हमने भाई सबसे पहले इसको अरेंज करा, sin 3x sin 2x sin x, लेकिन फार्मूले के अंदर सिर्फ दो वैल्यू है, तो सिर्फ आप यहां से यहां तक देखें। मैंने क्या करा, -2 से इंटू कर लिया, -1/2 से ही कर लिया। अब जो ये फार्मूला बन रहा है -2 साइन ए साइन बी, फार्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो -1/2 सिर्फ यहां से यहां तक, कॉस 3x प्लस का 2x माइनस कॉस 3x माइनस का 2x, साथ में साइन x, -1/2 कॉस 5x अंदर इंटू करके, कॉस 5x साइन x माइनस, यहां आ गया कॉस x, यहां आ गया साइन x, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए। अब यहां पर -1/2 cos 5x sin x माइनस और माइनस प्लस 1/2 sin x cos x dx। ये माइनस वाला इसलिए प्लस हो गया क्योंकि हमने इसको इससे इंटू कर लिया। अब हमने देखा फार्मूले में एंगल बढ़ा है, तब हमने क्या करा, यहां पर 2 से तो इंटू कर लिया, cos 5x sin x dx, जिससे मल्टीप्लाई करा उससे ही हमने डिवाइड कर लिया। ऐसे ही यहां पर भी 2 से हमने इंटू करा, 2 sin x cos x dx, जिससे इंटू करा है उससे ही डिवाइड कर लिया। अब यहां से यहां तक का एक फार्मूला बनना है जो अभी बताया था आपको, 2 cos a साथ में sin b, फार्मूला क्या बताया था, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो यहां से यहां तक -1/4 ऐसे कैसे ही, यहां sin a प्लस बी, उसके बाद माइनस sin a माइनस बी, ये तो अलग, प्लस ये रहा 1/4, इस पूरे की वैल्यू बन गई sin 2x,
यहां हमारे पास आ गया -1/4, यहां आ गया sin 6x, यहां आ गया sin 4x dx प्लस 1/4 sin 2x और dx -1/4 sin 6x का इंटीग्रेशन, तो -cos 6x/6, माइनस और माइनस प्लस, यहां आ गया cos 4x अपॉन में 4 प्लस 1/4 साइन का माइनस का cos 2x अपॉन में 2 प्लस c, अंदर इंटू कर रहा हूं, 4 6 है 24, तो 1/24 cos 6x, 4 4 जा 16, 1/16 cos 4x, 4 2 जा 8, -1/8 cos 2x प्लस c। और अब ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला एक जगह नहीं बल्कि दो जगह अप्लाई हो रहा है। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x, cos 4x, cos 6x। पहले बड़ा cos 6x, cos 4x, cos 2x। सिर्फ यहां से यहां तक की बात करनी है, तो 2 से इंटू, 2 से डिवाइड। फॉर्मूला क्या बना, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो 1/2 cos 6x प्लस 4x प्लस cos 6x माइनस का 4x, यहां आ गया cos 2x dx, तो 1/2 cos 10x प्लस cos 2x, यहां आ गया cos 2x dx, अंदर इंटू cos 10x cos 2x प्लस 1/2 cos 2x को cos 2x से इंटू करा, तो cos स्क्वायर 2x, फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड प्लस 1/2। इवन है, लीनियर में चेंज करना पड़ेगा, cos है तो 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2, जो भी पीछे हुआ था 1/4। यह मामला ऊपर लिख रखा है इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूं, cos a प्लस b, cos a प्लस b 10x प्लस का 2x प्लस cos 10x माइनस का 2x dx प्लस, जगह नहीं है इसलिए देखो इधर यहां लिख रहा हूं, यहां आ गया 1/4, यहां आ गया 1 प्लस cos 4x, तो 1/4 cos 12x cos 8x प्लस 1/4 1 प्लस
cos 4x, ये रहा 1/4, इसका इंटीग्रेशन साइन 12x अपॉन में 12 प्लस साइन 8x अपॉन में 8 प्लस 1/4 x प्लस साइन 4x अपॉन में 4 प्लस c 1/48 साइन 12x 1/32 साइन 8x प्लस x/4 प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c। ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन बड़े जरूर हैं, लेकिन जो हमारे स्टेप हैं उन स्टेप को तो आपको फॉलो ही करना है। अभी 7.3 के कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वीडियो के साथ आप बने रहे। ठीक है, अब जितने भी 7.3 के क्वेश्चंस बचे हैं ना, अब उनको हम आसान कह सकते हैं, बल्कि वो इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस हैं करने तो पड़ेंगे। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। बार बार ये कहा जा रहा है कि साइन और cos का लीनियर में इंटीग्रेशन है। तो आपको पता है कि अब हमें cos 2x का एक ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें cos x आता हो। तो जब आप 11th क्लास में थे, आप सबने एक फार्मूला पढ़ा था cos 2a का फार्मूला, जिसका फार्मूला था 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। तो हमने इसको लगाया, और ये कहां से बन रहा है? ये आपका एक फार्मूला था cos 2a का फार्मूला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये आ गया cos स्क्वायर a, इसको चेंज कर लिया 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो यहाँ आ गया cos स्क्वायर है माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर है, तो दोनों को प्लस कर लिया, यहाँ आ गया 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। तो ये इससे बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास cos 2a का ये फार्मूला हो गया। ध्यान से देखना जरा साहब, अब हमने क्या करा, cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, इधर से इधर जाते हुए लीनियर में, मतलब हमारे पास पावर बढ़ रही है और एंगल हाफ हो रहा है। ऐसे यहां पर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1, यहां आ गया cos x माइनस cos अल्फा, ये हमारे पास आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन में cos x माइनस के cos अल्फा, यहाँ आ गया dx, प्लस माइनस कैंसिल, दोनों में से 2 कॉमन निकाला, यहाँ आ गया 2 कॉमन निकाल, ये बच गया हमारा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर बन गया ये हमारा cos x माइनस cos अल्फा। तो 2 एज इट इज, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो cos एक बार प्लस और एक बार ये रहा माइनस, तो यहाँ आ गया cos x माइनस cos अल्फा, इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा, यहाँ आ गया cos x प्लस cos अल्फा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 2 तो एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा का जो इंटीग्रेशन है, आप ध्यान से देखें, cos अल्फा इसमें x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रखा जाता है, साथ में x लगा दिया जाता है, अंदर इंटू किया जा रहा है 2 sin x प्लस इसको इंटू करा 2x cos अल्फा प्लस c। ठीक है, ऐसे आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला जो 2 क्वेश्चन है हमारे पास,
तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 18 की। ये रहा हमारे पास cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, यहां आ गया cos स्क्वायर एक्स। जब ये एंगल x में है, ये एंगल x में है, तो ये भी x में होना चाहिए, तो इसको हमने चेंज कर लिया। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। यहां आ गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहां आ गया cos स्क्वायर एक्स। तो इसकी जो वैल्यू है, ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो यहां पर ये बन गया sec स्क्वायर एक्स dx। और आप सबको पता है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x। मुश्किल मुश्किल वाले क्वेश्चन तो सारे के सारे हो गए, अब तो बहुत ज्यादा आसान वाले हैं। 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स cos एक्स। ये हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, इस पूरे की वैल्यू साइन एक्स प्लस cos x, इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हमने पुट कर लिया। पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x dt बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो dt इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ आ गया dx। सीधे यहीं पे dt अपॉन में t स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू t, तो t की पावर -2 dt ऊपर ले गए। t की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c, तो इसकी वैल्यू आ गई t की पावर -1 प्लस सी। इसे नीचे लेके आया तो ये बच गया -1, ये माइनस ऊपर पहुंचा दिया, माइनस अपॉन में t प्लस सी। कैसे? ये रहा माइनस और t की पावर जो -1, जिसे मैं नीचे लेके आ गया तो ये आ गया 1/t। अब मुझे सिर्फ क्या रखना, माइनस। ऐसे कैसे? इस t की वैल्यू आ गई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ आ गया सी। ठीक है, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। अब भाई सेपरेट तो कर नहीं सकते नीचे का, अब हमें क्या करना है, मुझे कुछ ऐसी, इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि इसका कहीं ना कहीं पे इंटीग्रेशन लाई कर जाए। तो अब मैंने क्या करा, ऊपर देखना सर, ये रहा 1, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ आ गया साइन एक्स कॉस की क्यूब एक्स, अलग अलग साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस की क्यूब एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस की क्यूब एक्स। एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस की क्यूब एक्स। एक कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ आ गया साइन बाई कॉस, एक यहां पर ध्यान देना इस साइन से एक साइन कैंसिल, तो हमारे पास अब क्या बना साइन बाई कॉस, यहाँ तो आ गया टेन एक्स, एक बच गया एक और कॉस स्क्वायर बच गया, ऊपर जाके बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू से इंटू टू से डिवाइड, टेन एक्स का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो पुट t इज इक्वल टू टेन एक्स इन फर्स्ट इंटीग्रल, तो डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो यहां हमारे पास आ गया t और यहां आ गया हमारे पास डी टी प्लस टू, तो ऐसे कैसे ही यहां पर बन गया साइन टू एक्स और डी एक्स, यहाँ आ गया टी डी टी, टू ऐसे कैसे ही ऊपर ले आके आ गया कॉसेक टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू कॉसेक एक्स का, तो लॉग कॉसेक टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स अपॉन में टू प्लस सी, इस टू से ये टू कैंसिल, तो 1/2 ऐसे कैसे ही टी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग कोसेक 2x माइनस कोट 2x प्लस सी। ठीक है, मगर अभी भी दो एक क्वेश्चन अभी भी और है, ठीक है, जो काफी ज्यादा जो है अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए देखेंगे जरा। अब जो हमारा 7.3 में ये जो क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22 की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये क्वेश्चंस एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो तरह का क्वेश्चन होता है। ये इस चैप्टर के मिसलेनियस में भी रिपीट होगा। ये क्वेश्चन दो तरह का कौन सा होगा सुन लो, या तो ये सारा कॉस में होगा या ये सारा साइन में होगा। एक टाइप तो ये होगी, या तो पूरा का पूरा कॉस या पूरा का पूरा साइन, और दूसरी टाइप ये होगी कि एक हमारा साइन होगा तो दूसरा कॉस होगा, या अगर एक पहला कॉस होगा तो दूसरा साइन होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर दोनों कॉस हैं। फिर सुन लो, अगर दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो तो हम ऊपर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एक साइन और एक कॉस है या एक कॉस और एक साइन है तो कॉस लेके चलेंगे। जैसे जरा देखो सब, मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए माइनस बी, मतलब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करा। तो सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा और जो डिनोमिनेटर वाला था उसे मैंने बाहर निकाल लिया। नीचे यहां आ गया कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये जो साइन ए माइनस बी जो है, जिस तरह 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, वैसा ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये साइन जो है हमारा साइन ए माइनस बी जो है वो जो है नॉर्मल है। इसके अंदर मतलब कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन के लिए जो है हमें बाहर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो क्या बोला कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ये ऊपर एंगल है ना, इस एंगल को इसकी फॉर्म में चेंज करना है।
देखते हैं ना, 1/sin a माइनस बी, साइन a माइनस बी माइनस एक्स प्लस एक्स dx। ये नीचे ऐसे कैसे, देखते हैं ना सब, बहुत आसान चीज है। अब हमारे पास 1/sin a माइनस बी, एंगल सेम रखना है। जैसे यहाँ x माइनस ए है तो हमारा x माइनस ए होना चाहिए, अगर यहाँ x माइनस बी है तो x माइनस बी हो। तो सबसे पहले साइन x माइनस बी, x माइनस बी तो ये रहा x माइनस बी, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाला, यहाँ आ गया x माइनस ए। देखो x माइनस बी तो ये रहा, इसमें से और इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला, यहाँ आ गया हमारे पास cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो 1/sin a माइनस बी, फॉर्मूला साइन a माइनस बी, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b अपॉन में, मतलब साइन a माइनस बी का साइन a cos b माइनस cos a साइन b, यहाँ आ गया cos x माइनस a cos x माइनस b। तो 1/sin a माइनस बी साइन x माइनस बी cos x माइनस a cos x माइनस a cos x माइनस b माइनस cos x माइनस b साइन x माइनस a cos x माइनस का a cos x माइनस का b, ये पूरा ब्रैकेट बंद, यहाँ आ गया dx। तो 1/sin a माइनस बी, cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल, और यहाँ पर बन गया tan x माइनस के बी, cos x बाई बी, x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल, यहाँ आ गया माइनस के tan x माइनस ए। तो यहाँ आ गया 1/sin a माइनस बी, tan x का इंटीग्रेशन log sec x माइनस बी माइनस log sec x माइनस बी। चाहो तो cos के फॉर्म में भी ले सकते थे। अब आपको ये पता है कि ये माइनस है, तो इसका मतलब ये कि इस वैल्यू को जरा ऊपर देखना है, जैसे अब सिर्फ इसी को। अब हमें क्या करना, पूरा आंसर आ गया तो सिर्फ 1/sin a माइनस बी, डिवाइड का मतलब माइनस, ये माइनस जो था इसको डिवाइड में लिख दिया, सेक x माइनस बी अपॉन में सेक x माइनस। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर जो मैंने सेक की फॉर्म में लिखा है, ये आंसर कॉस की फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि tan x का जो इंटीग्रेशन जो है वो कॉस की फॉर्म में भी और एक सेक की फॉर्म में भी। तो आज वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन 24 उसको देखें हम बस। क्वेश्चन नंबर 24, e की पावर x 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू में x। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो 7.3 जो है वो भी बाई जो हमारा जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन 7.2 से थोड़ा सा अलग। अगर हम इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमें डेरिवेटिव पता है, और डेरिवेटिव में हमने ये पहले भी बताया था कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ये पढ़ा है, चेक करके देख लो। पुट t इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू में x,
dt बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल, पहले ऐसे कैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे कैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो dt बाई डी एक्स ई की पावर x कॉमन निकाल के 1 प्लस एक्स, तो dt इक्वल टू ई की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स। ये हमारे पास पूरा का पूरा ये बन गया, पूरा ये बन गया। ये है हमारा dt, यहाँ आता है ये कोस स्क्वेयर टी, इसे ऊपर लेके चले गए, यहाँ आ गया सेक स्क्वेयर टी डी टी, और सेक स्क्वेयर टी का इंटीग्रेशन हो गया टेन टी प्लस सी। तो टेन ऐसे कैसे ही टी की वैल्यू फिर दोबारा रिप्लेस कर दो, e की पावर x x प्लस सी। तो ये उम्मीद है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, मजा भी आया होगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि यही मोटिव है कि हर बच्चे की मदद हो इससे, और हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आगे शेयर करो, नए नए बच्चों तक। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है उसको ये वीडियो दिखाओ, ताकि उसको ये भी मालूम चल सके कि इंटीग्रेशन को भी आसान तरीके से कराया जा सकता है। ठीक है, और वीडियो बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि एक ही एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कवर हुई है। लेकिन इस वीडियो का फायदा तभी है जब आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार खुद भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बाकी अगर किसी को किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को हमें जो है अपने कमेंट्स के रूप में जो है भेज सकता है, और उसकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। मगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाइए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी जो पहुंच जो है वो हर स्टूडेंट तक पहुंच सके, और ताकि हम आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके लिए ला सके। और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।